हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। वेलकम करते हैं आपका मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। तो आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। जी हाँ, स्नैपी गर्ल के बारे में जो ये वीडियो चल रही है। क्योंकि देखिए, इस टॉपिक पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी। बीच में जो है दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तो उस टॉपिक पर वीडियोज़ बनानी पड़ी मुझे। और ये टॉपिक जो है अपने ट्रैक से हट गया। बट अभी दोबारा फिर से ये टॉपिक अभी जो है चर्चा में आ रहा है और बहुत सारे रिएक्शन इसके ऊपर आ रहे हैं। सबका अपना अपना ओपिनियन है उस चीज़ के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। आज ही मैं इस चीज़ के ऊपर जो है वीडियो बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन हुई है, मैं ये नहीं कहूँगी सब चीज़ें मैं यहाँ क्लियर करूँगी। कुछ कुछ मेरी टाइम के बाद इस टॉपिक पर वीडियो आएंगी, डेली कुछ ना कुछ वीडियो आएंगी, तो उस चीज़ में मैं आप क्लियर बता पाऊँगी आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ। मुझे नहीं पता और लोग इस चीज़ पर बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे। अगर भगवान है तो शैतान भी है, सच है तो झूठ भी है, स्वर्ग है तो नरक भी है। भाई, मैं इन चीज़ों पर मानती हूँ। कोई मुझे कुछ भी बोले, गवार बोले, देसी बोले, या कुछ भी ट्रेडिशनल वैल्यू को बोले, कुछ भी बोले, बट मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ। और मेरे साथ बहुत से लोग, मिडिल क्लास फैमिली ऐसी होगी जो इन चीज़ों को मानती होंगी। और साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को मानते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ना कि जिसकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है, वो सिर्फ धरती और आकाश के बीच की जो दुनिया है वहां पर घूमता है। ना तो उसे मोक्ष मिलता है, ना ही वो अपनी गृहस्थी में वापस आ सकता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब, भगवान ना करे कभी भी किसी की अकाल मृत्यु हो, लेकिन अगर हो तो ये माना जाता है कि घर में कुछ ऐसा है, या आपको पितृदोष है, या कुछ ऐसी नेगेटिविटी वाइब्स हैं जो शायद ये सब चीज़ें हो रही हैं। देखिए, अगर स्नैपी गर्ल की बात करें, तो जब एक 20-21 साल की लड़की शादी करके घर में आ रही है, आई है शादी करके घर में, और जिस लड़के से उसकी शादी हुई है, उस वो लड़का एक चार दीवारी के बीच में कैसा बिहेव उस लड़की के साथ कर रहा है, ये हमें नहीं पता होता। ये घर वालों को भी शायद तब तक नहीं पता होता जब तक बात कमरे से बाहर नहीं आती। सब कुछ सहन करते करते, और लड़की जो होती है ना, बहुत 99% कोशिश करती है कि उसका रिलेशन ठीक रहे, उसकी गृहस्थी बची रहे, बहुत हद तक, जब तक वो बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जब चीज़ें हद से पार हो जाती है, तो ही उसकी जुबान खुलती है या बातें बाहर आती हैं। और उस टाइम पर जो बहू को बेकार, बदचलन या कैरेक्टरलेस कुछ भी कहा जाता है। तो हुआ ऐसा कि उस लड़की के साथ जिसकी शादी हुई, जी हाँ, बड़े भैया के साथ जो शादी हुई, उसके बाद उनकी जब बेटी हुई, बेटी 2-3 महीने की थी, आई थिंक 6 मंथ्स की थी, उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। ना वो बीमार थे, ना वो कुछ, बट थोड़ा सा इन्फेक्शन शायद उनको कोरोना टाइम पे रहा, बट जो भी है वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद बेटी का फर्स्ट जन्मदिन आने से पहले ही घर में ये चीज़ें शुरुआत हो जाती है कि ऐसे बहू को नहीं रख सकते, क्योंकि घर में एक जवान देवर भी है। और बहू का 24 घंटे रोना, देखो उसका अपनी जगह सही था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। घर में माहौल भी ऐसा था कि बेटी को पिता मिलना और बहू को किसी हस्बैंड का साथ होना बहुत ज़रूरी था। तो ये सोचा गया, कई गाँवों में ये परंपरा है कि अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो शादी जो है देवर से करवा दी जाती है। यहाँ पर देवर से शादी करवा दी गई। दो भाई एक ही घर में रहने वाले, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क। जहाँ पर बड़े भाई जो है बहुत गुस्से वाले थे, वहाँ पर छोटा भाई थोड़ा सहनशील और थोड़ा समझने वाला था। उसका साथ पाकर जो है हमारी स्नैपी गर्ल बहुत ज़्यादा खुश थी, और बहुत ज़्यादा उसे पावर मिली थी, बहुत ज़्यादा उसे हस्बैंड का प्यार मिला था, जिससे वो अपने आप को सिक्योर फील कर रही थी, जो मारपीट उसने पहली अपनी शादी में बर्दाश्त की थी। अब किस्मत का खेल देखिए कि जब छोटे भाई के साथ भी उनकी जो दूसरी बेटी हुई, वो शायद 3 महीने की थी, जब उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और ये न्यूज़ आई भी थी यूट्यूबर की, फेमस यूट्यूबर स्नैपी गर्ल की हस्बैंड की डेथ, क्योंकि वो जो उनके हस्बैंड थे राजवीर, वो भी जो एक फेमस यूट्यूबर थे। द रोट उनका ही चैनल बनाया हुआ था, उनके दोनों भाइयों का था एक्चुअल में। और उनकी जब डेथ हुई तो ये न्यूज़ आई थी, बट और इस चीज़ को हाइप भी किया गया, बट वो थोड़े टाइम बाद दब गई, क्योंकि किसी ने इतना उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दी। और उसके कुछ टाइम तक भी सपना जो है इस कंडीशन में नहीं थी कि वो घर बाहर आके अपनी सारी चीज़ें बता पाएगी, क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि ये देखिए, बहुत बड़ा सदमा था किसी लड़की के लिए। एक बार नहीं, दो दो बार उसके साथ किस्मत ने ऐसा किया था कि उसके हस्बैंड को उससे ले लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटियों के साथ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँगी, क्या करूँगी। बहुत मुश्किल से खुद को हिम्मत देते हुए वो लड़की उठी, घर वालों के समझाने पे या अपने दिल को पक्का बनाने के लिए कि बच्चों का माँ और बाप सिर्फ वो थी। आप सिर्फ कल्पना कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, और उसके साथ तो एक्चुअल में ऐसा हुआ है, तो ये सिंपैथी तो वो डिजर्व करती है। उसके बाद जब वो उठी, उसने घर भी संभाला, बच्चों को भी संभाला, सब कुछ वो देख ही रही थी। लेकिन फिर भी उस चार दीवारी के अंदर कुछ कहानी ऐसी थी जो शायद बाहर आनी बाकी थी, और बाहर नहीं आ रही थी।
उसके साथ तब भी शायद मार पिटाई हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था क्योंकि आए दिन सपना बीमार रह रही थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो रही थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसका साथ देने वाली सिर्फ एक उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी, अंशु थी, जो उसके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ी रही। वो किस लिए खड़ी रही, लालच की वजह से या वाकई ही उसकी बॉन्डिंग थी? भाई मैं तो कहूँगी उस टाइम पर वाकई ही उसकी बॉन्डिंग थी। मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पर उसके मन में लालच था। उस टाइम पर उसकी जो भाभी की कंडीशन थी, जब बचपन से रही है, भाभी ने लाड दुलार किया है, अपनी बेटी की तरह रखा है, तो वो बॉन्डिंग देखो उसकी थी, क्योंकि वो बच्चा थी और उस एज में ना, जिस एज में थी, उस एज में जो भी कोई हमें मिलता है या बच्चे को प्यार करता है, उससे चीज़ें समझता है, उसकी फीलिंग समझता है, वो भी एक लड़की है, तो अट्रैक्शन आ ही जाता है। तो मुझे तो लगता है वो बॉन्डिंग थी। उसके बाद चीज़ें कुछ इस तरह से पलटी कि अपने ससुराल के लिए उसने अपने मायके से बोलना चलना भी बंद कर दिया, कम कर दिया। उसके मायके वाले भी वहाँ नहीं आते थे। सब कुछ धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा था। सडनली कुछ ऐसा होता है कि उसकी जो ननद है, पता चलता है कि वो गोद ली हुई बेटी है उसके सास ससुर की, और उसे जो है उसे छोड़कर अपने माँ बाप के पास वापस जाना है। अभी तक ये सिचुएशन नहीं समझ में आ रही थी कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, और बस एक वीडियो बनती है रोने धोने की। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी, आपने देखा भी होगा, कि जिसमें दोनों ननद भाभी बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, क्योंकि वो दोनों अब अलग हो रही थी। और स्नैपी गर्ल का जो दिल इसलिए टूट रहा था कि एक एक करके जिन लोगों को वो अपना समझती थी या जो उसके दिल के नज़दीक थे, वो सब उससे बिछड़ते जा रहे थे। पहले उसके हस्बैंड, फर्स्ट वाले हस्बैंड, फिर उसके सेकंड हस्बैंड, अब उसकी ये, जो उसके बाद उसकी बेटियों का ख्याल रखती थी, क्योंकि इन लॉज बूढ़े थे, वो नहीं कर पाते थे। चलिए जी, यहाँ पर भी कहानी ख़त्म नहीं होती। उसके नेक्स्ट डे ही स्नैपी गर्ल भी अपना घर छोड़ देती है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ होती है कि उससे 1 या 2 रात पहले जो है स्नैपी गर्ल एक वीडियो डालती है अपने यूट्यूब पर, जिसमें उसकी अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ जो मार पिटाई वाली जो ऑडियो थी वो वायरल होती है। और सबको धक्का लगता है और सब हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, ये जो हम समझ रहे थे ये वो यूट्यूबर है, वो कैसे ट्रीट कर रहा है। वाकई ही वो रिकॉर्डिंग अभी भी शायद यूट्यूब पे होगी, मैंने भी सुनी थी। दरिंदगी की हद पार जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ थी। चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और अगर आप अब भी सुनोगे तो आपको गूज़ बम्प्स आ जाएंगे कि ऐसा वाकई आज के टाइम पे कोई कर सकता है। और साथ वाले रूम में ही अगर कोई है, वो बचाने तक नहीं आया, या नेक्स्ट डे जब पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इतना मतलब रिकॉर्डिंग से ही हर लड़की अपने आप को रिलेट कर पा रही होगी कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो कितना बुरा लगेगा। तब भी वो चुप थी। सोचिए कितनी मजबूरी में आकर उसने ससुराल की इतनी बड़ी बात अपने मरे हुए हस्बैंड की वो ऑडियो क्लिप जो है यूट्यूब पे डाली। किस लिए डाली? शायद दुनिया को सच बताने के लिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है, मशीन नहीं है। उसका भी सब्र है, सब्र उसका भी मतलब क्या बोलें, उसकी भी आंखें हैं जो आंसू से भर जाती हैं। और शायद इतना दिल उसका भर गया था कि वो किसी को सुनाना चाहती थी, क्योंकि उसके पास सुनने के लिए ना तो माँ थी उसकी, और ना ही उसका पति था, ना ही उसकी कोई सहेली थी। ये तीनों जो इंसान थे वो ही उसके पास नहीं थे, वो किसको बताते। तो उसने अपनी यूट्यूब फैमिली को ये चीज़ बताई, ये चीज़ सुनाई, और यूट्यूब फैमिली ने उसका सिंपैथी दी उसे, और उसे पावर दी उसे बात करने की। और देखिए, किसी भी बहू के लिए अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता जब तक कि सिचुएशन ऐसी पैदा ना हो जाए। कोई ये कहना बहुत आसान है कि सास ससुर से अलग है तो अपनी फैमिली में बहुत खुश है, अपना रहना है, अपना खाना अपना बनाना है। जी नहीं, आप जाइए और देखिए कि किस तरीके से वो रह रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, क्या कुछ कर रही है। घर बाहर के सब काम करने हैं, किसी पे अगर पास में बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो किसको दे के जाए। तो ये कहना उन बुजुर्गों के लिए बहुत आसान है। और देखिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, ना तो स्नैपी गर्ल की, ना ही इन लॉज की। बस मैं ये बोल रही हूँ, ये कलयुग है। हम ये नहीं कह सकते बुजुर्ग माँ बाप हैं। देखिए, बूढ़े तो मूर्ख भी होते हैं। मेरा अपना मानना है कि मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं। बूढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत समझदार हैं या आपने पूरी ज़िंदगी जो बहुत अच्छाई और समझदारी से काम किया। जी नहीं। जिस घर की बहू अगर रो रही है, परेशान है, और उस घर के बूढ़े अगर चुप हैं, तो इसका मतलब वो बूढ़े बेवकूफ़ हैं। और कितने लोग, मुझे नहीं पता, इस चीज़ से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। तो लेकिन जब घर छोड़ती है लड़की, उसके मन में बहुत सी चीज़ें होती है, उसको अपने घर टूटने का दुख होता है। शायद कोई एक दो ही लड़की ऐसी होंगी जो ये सोचती होंगी, हाँ मैं सिंगल रह के बहुत खुश रहूँगी। बट ये खुशी की बात नहीं होती। अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता, नए सिरे से सब कुछ स्टार्ट करना, और वो भी उस लड़की के लिए जो लड़की अपना सब कुछ अपने इन लॉज को दे गई थी। वो घर, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स, वो सब कुछ, वो कुछ इवन कि सिर्फ जो उसने अपना यूट्यूब की कमाई से कमाया था, बच्चों के लिए जो ब्रांड्स की चीज़ों से मिली थी, जो कोलैबोरेशन मिला था, इवन कि अपने हस्बैंड की गिफ्ट में दी हुई चेन भी उसके इन लॉज ने अपने पास रख ली थी, वो भी उसे नहीं दी। तो सोचिए कितना दिल कच्चा करके वो उस टाइम पर निकली होगी। शायद वो आई थिंक 25 भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे उस लड़की को,
जिसके सिर पे 2 बेटियों का साया है, जिसके सिर पे उसे टेंशन है एक नया घर बनाने की, एक नया घर बसाने की, कैसे शुरुआत करेगी, क्या करेगी, हाथ में पैसे नहीं है और बहुत सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि एक सिंगल लेडी जब घर से बाहर पैर रखती है कमाने के लिए, कुछ करने के लिए, तो कितनी खूंखार नज़रें उसे देखती हैं, इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। माँ बाप का सपोर्ट होता है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरह से, लेकिन एक जो हस्बैंड का सपोर्ट होता है फैमिली के लिए या वाइफ के लिए, उसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। हस्बैंड की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, अगर बशर्ते वो हस्बैंड ढंग से हो, अपनी वाइफ को आगे रखे। और ये बात स्नैपी गर्ल ने अपनी वीडियो में बहुत बार बोली है कि जो साथ, प्यार, केयर उसे राजवीर से मिला, वो उसे सूरज से कभी भी नहीं मिला। जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी, वो खुश हो रही थी और लाइफ में जीना सीख रही थी और वो हमेशा की तरह आगे बढ़ रही थी, और भगवान ने ये साथ भी उसका ले लिया। तो वो तो अभी अपनी दुख भी बाहर नहीं निकाल पाई थी, अपनी चीज़ें, मन की बातें क्लियर बात नहीं कर पाई थी, तो उसके सिर पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब घर से जाते टाइम भी क्या उसके सास ससुर के आंख में आंसू नहीं आए कि चलो हमारे 2 बेटे नहीं है, बट उन दोनों बेटों का अंश, दोनों पोतियां हमारे घर में है। मतलब अगर सास ससुर सही होते तो मैं ये बोल रही हूँ कि भले ही वो एक घर में रहते, किचन अलग अलग होती, स्नैपी गर्ल को बोल देते, सपना को कि तुम ऊपर रहो, हम नीचे रहेंगे, बाकी हमारा तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा, कि घर की इज्जत घर में रह जाती। क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्हें भी सहारा चाहिए इस उम्र में, उसके सिर पे 2 छोटी बच्चियां हैं, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, तो उसे भी सहारा चाहिए था। अब इस बीच में क्या हो रहा है ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में तीसरा बंदर नहीं, बहुत सारे बंदर बीच में आए हैं जो लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अब इसमें कौन सही होगा कौन गलत होगा, तो ये जो चीज़ है, ये जो स्टोरी है, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं आपसे बाद में। और हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।